इसके बाद यहाँ पे हम ब्रिटानिया के बारे में बात करेंगे और ये प्रकाश भिड़े जी का सवाल है। पुणे से इन्होंने सवाल रखा है। 150 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। 2 महीने का टारगेट चाहिए इन्हें। तो ब्रिटानिया का 2 महीने टारगेट के लिए थोड़ा सा अभी एक यहीं पे एजुकेशनल और चीज़ आप समझें। देखिए ब्रिटानिया भी आप जब आपको जवाब दूँगा मैं, तो आप बोलेंगे भाई तुम ब्रिटानिया को बोलते हो कि 60 टाइम 70 टाइम पे चल रहा है तो भी ठीक है। और एस्ट्रल 108 टाइम पे तुम बोलते हो कि बहुत खराब है। आप 15-17% वाले आरओई को 100 टाइम 110 टाइम रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? जो शेयर होल्डर का वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। जो कंपनी 57, 58, 58 टाइम्स रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स का वेल्थ क्रिएट कर रही है, उसको हाई वैल्यूएशन कोई भी शेयर होल्डर देना चाहेगा। तो वो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन कभी नहीं बिठाया जा सकता है, लेकिन वो एक छोटा इंडिकेटर होता है जिससे आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन महंगा शायद उसका फिर भी नहीं रहेगा। और मे बी इसीलिए जो एमएनसीज हैं वो महंगे दाम पे चलती भी हैं। एक तो गवर्नेंस फैक्टर होता है, प्लस वो शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करती हैं। तो इवन एट दिस रेट आई थिंक ब्रिटानिया आने वाले समय के लिए एक अच्छा रह सकता है। परफॉर्मेंस नॉट ओनली ब्रिटानिया, मैं कह रहा हूँ एफएमसीजी एज ए सेक्टर आगे रह सकता है। अच्छा मानसून भी चल रहा है, रूरल सेमी अर्बन इनकम भी इम्प्रूव हो रही है, होगी भी। तो ये सब अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। डिफेंसिव है, तो डिफेंसिव्स के नाम पे इसमें पोजीशन भी बन सकता है ज़्यादा। तो ब्रिटानिया इस हिसाब से अब कैसा लगता है वो देख लेते हैं। तो अब रन अप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसमें जो रन हुआ है, ये रन के हिसाब से एक्सट्रीम केयर होना चाहिए 5600 के नीचे क्लोज होने पे। जब तक ये नहीं होता है तब तक क्या हो सकता है, 5600 से लेके 6000 के रेंज का कंसोलिडेशन चल सकता है। ईदर साइड ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट इसका मूवमेंट डिसाइड करेगा अगले 2 महीने के लिए जो आप पूछ रहे हैं। जी। लेकिन किस तरह की संभावनाएं लेकर के चलें? अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो नीचे कहाँ जा सकता है? अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है और वापस संभलता है तो फिर कहाँ तक जा सकता है? किस तरह के रेंज खुलते हैं? अभी तक जो है ना राजीव जी, इसका डीएमए वाला ही एनालिसिस हो सकता है। और डीएमए कब कहाँ बैठेगा वो मुश्किल है थोड़ा आके कह पाना। लेकिन एक मिड पॉइंट निकाला जाए तो कहीं 5200 के आसपास इसकी रीअसेसमेंट होनी चाहिए। अभी तक यही लगता है, जी। क्योंकि देखिए पिछला टॉप निकला कहाँ पे? पिछला टॉप निकला 5400 पे। और 5400 के बाद टॉप निकल के उसने एक जो थ्रोबैक का हम इंतजार करते हैं, वो थ्रोबैक दे दिया इसने 5250 पे। तो अब इससे डीपर थ्रोबैक होगा तो मेरे मन में सवाल उठेंगे। इसलिए असेसमेंट वही लेवल पे जाके फिर करनी चाहिए कि अगर वो थ्रोबैक का खत्म हो गया तो मे बी जितना भी एक्सटेंशन था वो खत्म हो। जी। लेकिन अगर अभी हम 5200 की बात कर रहे हैं, अभी तो 50 डे मूविंग एवरेज भी इसने नहीं तोड़ा है, तो कितनी उम्मीद रहेगी 52 मूविंग एवरेज 52 डेज मूविंग एवरेज पे, ये सॉरी 50 दिनों के मूविंग एवरेज पे, 50 डे मूविंग एवरेज पे ये एक सपोर्ट ले ले जो अभी लगभग 5500 के आसपास बैठेगा या उससे थोड़ा ऊपर? प्रॉब्लम क्या होगी, आप इस स्ट्रक्चर को समझें। जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है 11th जून से, ये जो 11th जून से स्ट्रक्चर बन रहा है, ये यही कहता है कि इसका करेक्शन 5600 के नीचे अगर गया तो आपका मोमेंटम सेंटिमेंट गया। और फिर आपका 50 डी में नहीं भी टूटेगा तो भी ये नीचे जरूर मुड़ जाएगा और फिर इस पे मेरा विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए 50 डीएमए से ज़्यादा मेरा विश्वास कहाँ रहेगा? 5600 पे। जी।